बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। इस वक्त मौजूद हूं करतारपुर में। आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं गुरुद्वारा दरबार साहब, जहां आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखा। उनके हमरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, इंडियन वज़रा मौजूद थे। हरसिमरत कौर साहिबा जो भारत की वजीर हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग, उनके हमरा स्टेट मिनिस्टर भी थे, और नवजोत सिंह सिद्धू साहब यहाँ पर मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेट इंडियन पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके साथ वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सिख यात्रियों की बड़ी तादाद, पाकिस्तानी मीडिया और सबसे बढ़कर इंडियन मीडिया भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा पुरजोर खिताब किया और उन्होंने खिताब में कहा कि ये जो राहदारी का संग बुनियाद रखा गया है, ये वो शुरुआत है जिससे पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, एक अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने कहा कि जो बड़ी सियासी लीडरशिप होती है वो इस तरह के मौक़ों से फायदा उठाते हैं और खित्ते में बसने वाले लोगों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकत है, लिहाजा जंग ऑप्शन ही नहीं तो क्यों ना बेहतर है कि खित्ते में बसने वाले बरसगीर पाक हिंद में जो लोग बसते हैं उनकी बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। और अपने इस अज़म का इज़हार किया कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा जो अहम ऐलान ये भी प्राइम मिनिस्टर ने किया कि ये जो करतारपुर राहदारी है इसे अगले साल तक मुकम्मल तौर पर डेवलप कर दिया जाएगा, और जो बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन होगा उसमें सिख यात्री यहाँ पर आ सकेंगे। 4 किलोमीटर का बॉर्डर होगा, कॉरिडोर होगा, और बराह रास्त जो हमारा करतारपुर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारोवा से इसको जोड़ा जाएगा। गुरदासपुर जो भारत का सूबा है, और यकीनन इससे बहुत इनके लिए आसानियां पैदा होंगी दोनों ममालिक के दरमियान। आज के इस खसूसी शो में हम इंडियन सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे, इसके साथ साथ अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे, सिख यात्रियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज का दिन कितना अहम है, इससे आगे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। आज के स्पेशल शो में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अ वेरी नोटेड इंडियन जर्नलिस्ट, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी तवाना और मुस्बत राय रखती हैं बरका दत्त साहिबा। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ इन्होंने पीटीवी के लिए वक्त निकाला। बरका, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू, बहुत खुशी हुई तकरीब साहिब में दर्शन देने का मौका मिला। ये बताया कि आज की जो तकरीब हुई उसकी मेन हाईलाइट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच थी। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे रवाबित होने चाहिए, और अगर बर्लिन वॉल गिर सकती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुनिया क्यों नहीं खत्म हो सकती? इसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आपकी क्या राय? देखिए, इनफैक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बर्लिन वॉल की एनालॉजी यूज की थी। आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उन्होंने फ्रांस और जर्मनी का एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने कहा कि ये जंजीर जो है द चेन्स ऑफ द पास्ट उनको तोड़ दिया जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम इसको एक बिल्कुल ही रियलिस्टिक तरीके से देखें तो जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, वो एक मोमेंट ऑफ पीस है। मैं मानती हूँ कि करतारपुर कॉरिडोर पीस कॉरिडोर है, खास करके जो सिख कौम है उसके लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है। आपने देखा होगा कि इंडिया की जो मिनिस्टर आई थी वो तो चोकअप हो गई, वो इमोशन से चोकअप हो गई। और जब मैं उनसे इंटरव्यू करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे गुरु नानक साहब ने खुद बाबा गुरु नानक ने यहाँ बुलाया है। तो एट अ रिलीजियस लेवल, एट अ सेंटिमेंटल लेवल ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं साथ में ये भी एक हेल्थ वार्निंग देना चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान में। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी कहा 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। हाँ, हम लोग को आदत हो चुकी है। हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनमें हम आई टू आई नहीं देखते, उनको शायद बहुत साल लग जाए, बहुत सालों से कोशिश है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। इंडिया के कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान उनको दूसरे नजरिया से देखता है। तो आप इंडियन से बात करें तो वो मुंबई और 26/11 की बात करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कश्मीर उठा लिया। तो ये 2 स्पेसेस में मिडिल ग्राउंड नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो चीजें आगे बढ़ सके, जिन एरियाज में प्रोग्रेस हो सके, कम से कम उसमें तो प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो करतारपुर कॉरिडोर जैसा एक स्पेस है, वैसे भी बहुत से और मुद्दे हैं। वीजा पॉलिसी, मुझे लगता है दोनों तरफ से लोगों को मिलने की रोक नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। अब यहाँ तो वीजा फ्री कॉरिडोर हो गया, लेकिन हम जैसे लोग जो वीजा मांग के, और आपके भी सियासी हैं, लोग हैं, कहते हैं वीजा नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है सबसे
सबसे पहले एक लिबरल वीजा पॉलिसी दोनों देशों के बीच में होनी चाहिए। क्या टेक अवे लेकर जा रही हैं आप? पाकिस्तान आई हैं, कितने अरसे बाद आई हैं? पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा, और आपका टेक अवे क्या है? मैं 1 साल बाद आ रही हूँ, 1 या सवा 1 साल के बाद आ रही हूँ, क्योंकि कोशिश की, वीजा नहीं मिला। यहाँ पे भी जो दोस्त मिले उनकी भी वही कहानी है, वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा नहीं मिलता। मेरा टेक अवे ये है कि आज हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, दोनों देशों ने इकट्ठे। सेंटिमेंटल लेवल पे मैं पंजाबी हूँ, मैं यहाँ की अहमियत समझ सकती हूँ। जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरी फैमिली भी यहाँ से थी। मैं पार्टीशन से पहले मेरी फैमिली सियालकोट में रहती थी, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर। और मेरे फादर ने मुझे खास रिक्वेस्ट भेजी कि नौरेवाल की आप तस्वीरें भेजिए, अगर हो सके तो सियालकोट जाइए। तो मेरे लिए एक ये पर्सनल, जैसे बहुत सी पार्टीशन फैमिलीज हैं, दैट देयर शुड बी गुड रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज, मेरे लिए एक पर्सनल चीज भी है, क्योंकि मैं एक पार्टीशन फैमिली की हूँ। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि आई गो अवे विद द होप कि ये जो छोटा कदम है, हम इस तरह के और बहुत छोटे कदम लें, क्योंकि बड़े मुद्दों में हमें टाइम लगेगा, कम से कम छोटे मुद्दों पे तो आगे बढ़े। ये तो नहीं होगा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऑन लाइटर नोट कि हमें नवजोत सिंह सिद्धू साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मोदी जी ने भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए पाकिस्तान के साथ। जब मियां साहब आपके वजीर आजम थे, तब उन्होंने स्वेरिंग इन पे उनको बुलाया, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह एक बारी अफगानिस्तान से वापसी पे उनको मिलने आ गए, 25 दिसंबर में लाहौर आए। तो आई डोंट थिंक कि द मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट ट्राइड, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हुज इन पावर एक फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेफ जर्नी बैक टू इंडिया। बहुत ये सर हमारा प्यार लेकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू व्यूअर्स। बरकत साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी। हम कोशिश करेंगे कि हम जो दीगर यहाँ पर जो विजिटिंग डेलीगेट्स आए हैं उनसे भी बात करें और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लेकर आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं नसीम ज़ारा साहबा। नसीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खुद के पहले अपने एहसास बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आज की जो तकरीब हुई उसका अहवाल भी दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच की और उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत तमाम इश्यूज पे बात होनी चाहिए और जो गुर्बत पाई जाती है लीडरशिप का फोकस उस पर होना चाहिए। आपका क्या एनालिसिस इस पूरी तकरीब और क्या रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट कर रही है इंडियन लीडरशिप की जाने? देखिए, एक तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान ने जब ऑफर किया था उसके बाद हिंदुस्तान के लिए मुश्किल था कि उसको इनकार करें। बहुत सी वजूहत है, जाहिर सिख कम्युनिटी थी, बड़ी कम्युनिटी है, उनके लिए ये बड़ा अहम है। फिर इलेक्शंस आ रहे हैं पंजाब में, वोट्स वगैरह, तो ये तो सो फार सो गुड कि उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। उसमें थोड़ी सी इंडिया ने डंडी मारने की कोशिश की है कि जैसे उन्होंने इनिशिएट किया हो, और या वो उन्होंने अपनी संगे बुनियाद, लेकिन चलिए ये बातें खुश हैं तो वो खुश हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि देखिए, आज यहाँ के जो खुशी हुई वो ये कि मजहब जो है उसको मोहब्बतों के लिए इस्तेमाल किया गया, और मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनको एक साथ मिलके चलने की बात हुई, और बात क्या हुई, डिसीजंस हुई। और ये देखिए कि एक मुसलमान मुल्क, मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क, उसने एक इनिशिएटिव ऐसा लिया कि जो सिख हैं, और बात होती है सिख कार्ड खेलने की, ये बड़ा खूबसूरत सिख जो है कम्युनिटी के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में, और आपने देखा जहाँ जो सिख यहाँ हजारों की तादाद में 4000 आए हुए थे, इतने खुश थे, दे वर सो डिलाइटेड। और जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये वैसे खुश हैं यहाँ के जैसे कि मदीना मुनव्वरा जाके पाकिस्तानी मुसलमान खुश होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है और बड़ी, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, उसको बेहतर करने के लिए तो आपको ज़ाहिर है हिंदुस्तान की तरफ से चाहिए कि वो भी हाथ बढ़ाएं दोस्ती का। वो हम देखेंगे कि कौन बढ़ाता है हाथ हिंदुस्तान से। अगर मोदी साहब वापस आते हैं इलेक्शन के बाद, क्या वो बढ़ाते हैं या कोई और कांग्रेस के बढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये अकेला दोस्ती तो नहीं कर सकता, रिश्ता नहीं, ताल्लुक आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक जो अहम बात है वो ये कि नवंबर 2019 में ये इनके 550 साहब की 550 साल मुकम्मल होंगे, और उसका इफ्तिताह यहाँ होगा, इसका कॉरिडोर का, राहदारी का। तो अब मरते क्या ना कहते, जो भी हिंदुस्तान में होगा उस वक्त उसको दोस्ती करनी पड़ेगी। तो हमें ये पता है कि कम से कम आगे जाके वो। लास्ट क्वेश्चन ये बताएगा कि ये जो आज पॉजिटिविटी है एयर में, ज्यादा हमें तौक़ात लगानी चाहिए या नहीं? जेन्युइन
एयर शेयर की इस तरह की पॉजिटिविटी नहीं कि आप कहें कि इसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती होगी, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसूल पे और मसाइल को हल करके होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं जो हम यहाँ बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर ने भी आके यहाँ बात की, लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त आप सुन ले वहाँ क्या हो रहा है। मोदी साहब ने पाकिस्तान पे अटैक किया, फिर ये सुषमा स्वराज साहबा ने भी वापस आज कोई बड़े नेगेटिव बात की है। तो इसलिए इस बात को इतना ना बढ़ाएं कि हम लोगों को गलत फहमी दें, लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद बड़ी है और उम्मीद होनी चाहिए। और असल जो अगला स्टेप है वो देखना ये कि इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर रोमेश कुमार साहब। इनसे जानते हैं आज की सेरेमनी में मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं के बिल्कुल पस मंजर में गुरुद्वारा दरबार करतारपुर मौजूद हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने संगे बुनियाद रख लिया, आप उस तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकरीर भी की, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये खिते के लिए, बड़े सगीर के लिए, पूरी एशिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। और मैंने इस हवाले से आर्टिकल भी अपना लिखा जो आज प्राइम मिनिस्टर ने उसका अपनी स्पीच में भी तस्करा किया कि जर्मनी और फ्रांस इस तरीके से दीवारें गिरा के और आपस में बढ़ सकते हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिल सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंकन, उनका ये कहना था कि दुश्मन को जो ना वो दुश्मनी हार के आप नहीं, आप दुश्मन को अगर दोस्त बना लो तो क्यों नहीं हम आगे इस तरीके से बढ़ें, इस गुर्बत को भी खत्म करें, एशिया के अंदर अपना एक इमेज बेहतर करें। मुझे आज बहुत खुशी हुई और जो लोग आज यहाँ पे जिस जज्बे के साथ आए हैं, जो पीछे जहाँ जो आपके व्यू में आ रही हैं, मैं इन सबको सत श्री अकाल, मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि आज का ये दिन, मैं आज फिर आज के दिन के ऊपर लिखूंगा कि अब इंडिया 2 साइटें खोले, पाकिस्तान और 2 साइटें हिंगलाज तीर्थ यात्रा और टेरी श्री आनंदपुर खोलने के लिए तैयार है। 2 साइडें वहां पे खोले, 2 साइडें यहाँ पे खोले। अब कम से कम ये सिलसिला आज जो इस गुरु नानक जिसने दर्श दिया था, जिसने इंटरफेथ हार्मनी का दर्श दिया था, जो खुद मक्के चले गए थे, गुरु नानक साहब अपने जब वो थे वो मक्के चले गए थे, ये इंटरफेथ का मैसेज दिया था। आज हम दुश्मनियों को भुला के आज हम दोस्ती की नजर में आ जाए। तो समझते हैं पॉलिटिकल वे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि बड़ा लीडर वो होता है जो बड़ी तस्वीर की तरफ देखता है, आप समझते हैं कि ये मैसेज का मुस्बत जवाब आएगा इंडियन लीडरशिप की जानिब से? मैं समझता हूं कि दोनों लीडरशिप चाहती है। अगर दूसरी लीडरशिप नहीं चाहती तो आज का दिन भी नहीं बनता, क्योंकि वहां पे भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया। तो दोनों के बीच में जो टॉक्स है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आप हालात और बेहतर देखें। बामानी टॉक्स की तरफ हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बढ़ चुके हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, आप समझते हैं इनको मजीद इन मेजर्स को बढ़ाना चाहिए डॉक्टर रमेश कुमार साहब? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस, पाकिस्तान के बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया, मैं इंडिया 2 मरतबा जाता हूँ साल में, मैं वहाँ पे भी लोगों को मिलता हूँ, यहाँ पे भी लोगों को मिलता हूँ। ये कुछ कंस्पायरेसी के लोग हैं, 5% इधर भी मौजूद है, 5% उधर भी मौजूद है। सारी कम्युनिटी चाहती है कि हमारे तलकात, हमारा कल्चर एक है, हमारा कल्चर एक है। और सब गुरु नानक भी कह चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी कह चुके हैं, कुरान शरीफ भी कह चुका है, रब एक है। तो कम से कम हम इस छतरी के नीचे, इस खिते में हम क्यों आपस में लड़ते हैं? इंसान, हर इंसान के अंदर खुदा बैठा हुआ है, इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। हार्मनी के बहुत बड़े दाई हैं, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करतारपुर में। आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं जो गुरुद्वारा है दरबार साहब करतारपुर, जो बहुत मारूफ जो सिख मजहब की का गुरुद्वारा है। और बाबा गुरु नानक साहब जो हैं, उन्होंने जिंदगी के अपने आखिरी आयाम यहीं पर गुजारे। हमारे सिख यात्री नई दिल्ली से यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा इन्होंने जो एक सिख अटायर होता है, इसको करपान कहते हैं, ये करपान इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, पगड़ी बांधी हुई है और कड़ा भी पहना हुआ है। नई दिल्ली से इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे। आपको वेलकम करते हैं जी करतारपुर दरबार साहब, बिल्कुल आपके पस मंजर में है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि ये गुरु नानक पातशाह जी की वो स्थान है जहाँ पे सतगुरु ने अपने जीवन का आखिरी समय गुजारा और इसी स्थान पे सतगुरु ज्योति ज्योत समाये हैं। इस स्थान को देखने के लिए आंखें तरसती हैं। आज मालिक की कृपा हुई है, इस स्थान के यात्रियों को दर्शन दीदारे हो रहे हैं। पहली मरतबा आए हैं? दूसरी बार इस स्थान पे दर्शन करने के लिए आए हैं। आप कुछ कहेंगे इस हवाले से? आपको हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान में। ये गुरु नानक देव महाराज जी का जो महान स्थान है, इसके दर्शन दीदारे
करने का जो सौभाग्य। दर्शन हो गए? अभी नहीं हुए, अभी करेंगे। हाँ जी, तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। और आगे आने वाले भी जो सिख हैं गुरु नानक देव महाराज जी के ऐसे पवित्र पावन स्थान के दर्शन दीदारे करके अपने जीवन को बहुत महान समझेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है। और आप इनसे कुछ कहना चाहिए? हमें बहुत खुशी है क्योंकि गुरु साहब के दर्शन कर रहे हैं करतारपुर में आके, तो ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये मुझे बताएं, मुझे तो जो चीजें पता है, एक तो किरपान होती है, एक कड़ा होता है, एक पगड़ी होती है, और क्या होता है? ये 5 ककार है गुरु साहब जी ने जो हमें बख्शे हैं। अच्छा, तो उसमें किरपान, कड़ा, कंगा, कचेरा 5 सब चीजें हैं इस वक्त आप? हाँ। अच्छा, और अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहें? आप भी नई दिल्ली से आए हैं? हाँ, नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली में 5 प्यारों का जत्था है। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ नानक नाम लिया संगता जड़ियाँ अपना जीवन सफला करनगियां। मैं चाहूँगा खवातीन से भी मैं चूंकि बात करूँ, आप भी तशरीफ लाइए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। कोई बात नहीं, बात करने में कोई अर्थ नहीं। गल करो पंजाबी में गल कर लो। आया कैमरा जे गल करो। हाँ जी, करो जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ बढ़िया लगा है। पहले जी आई सी तो हुण जे राज बन जाएगा, राहदारी बन जाएगी तो सहूलत हो जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत। हाँ जी, बहुत सहूलत। ਜਿਹੜੇ नहीं दर्शन जिन्हों ने किए वो भी दर्शन कर लेंगे। बहुत बढ़िया लगेगा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगेगा अपने गुरधामां दे दर्शन करके। बहुत सानू इंतजाम ठीक ने? हाँ जी बहुत। चलो, तुसी भी कुछ कहना चाहते हो? चलो ठीक है व्यूअर्स, हमने जो कि यहाँ पर ये आए हुए हैं, नई दिल्ली से जत्था आया हुआ है, हम यहाँ पर करतारपुर में मौजूद हैं। हम आपको दीगर सिख यात्रियों से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं। हम जो वफाकी वज़ीर आए हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जो भारतीय मेहमान आए हैं, भारतीय साथी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें। आपको मैं सब ये बताता चलूँ, जो करतारपुर है, अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो मैं आपको जरा उसका एक व्यू बताना चाहता हूँ। करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ इनका गुरुद्वारा है। बल्कि सिख तारीख में तो कहा जाता है ये इनका पहला गुरुद्वारा था जो बाबा गुरु नानक ने यहाँ पर, चूंकि उनका आखिरी रसूमात भी यहीं पर हुई, यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। अब ये जो आप देख सकते हैं, इसका आप उसको अक्स नजर आ रहा होगा, बल्कि आपको वाज़ेह तौर पे सामने से नजर आ होगा, करतारपुर गुरुद्वारा दरबार साहब, इसको जोड़ दिया जाएगा गुरदासपुर भारत में डेरा बाबा नानक से, और डेरा बाबा नानक से यहाँ इसको जोड़ दिया जाएगा और फिर सिख यात्री बराह रास्त यहाँ पर आ सकेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनके तारुफ को किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार हैं, सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, नारोवाल के रहने वाले हैं इब्रारुल हक साहब। इब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई, एक काफी अहम इवेंट है तारीखी एतबार से, हमने दिखाया अपने व्यूअर्स को करतारपुर दरबार, उनको भी दिखाया। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं ये किस कदर अहमियत का हामिल दिन? देखें, वो लोग जो 4 किलोमीटर दूर दूरबीन से बैठ के अपने बाबा जी के मज़ार के दर्शन किया करते थे, इसके बाद उनको मौका मिल जाएगा कि यहाँ पर आएंगे। और 2 मुल्क ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे खित्ते के अमन की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है, बड़े लीडर्स का बड़ा कदम, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, तो खित्ते के अमन के लिए भी एक, मैं समझता हूँ, बड़ा कदम था। 2 दिलों को आपस में मिलाएंगे, सिख और मुस्लिम भाई भाई। और जो मियाँ मीर साहब ने ईंट रखी थी जाके गोल्डन टेम्पल की, आज उस चीज को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और मोहब्बतों के इस दौर का, नए दौर का आगाज में समझता हूं। इससे पाक भारत ताल्लुकात में जो तनाव पाया जाता है, कोई कमी वाकया हो सकती है, कोई मुमकिनात में से है? होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इसमें कोशिश की है और ये आज की एक बड़ी कोशिश है, जिसमें वो सिख कम्युनिटी जो भारत में काफी बड़ी तादाद में मौजूद है, यकीनन खुश होगी और फिर दुनिया में जो है वो सारे यहाँ पर आएंगे और उम्मीद है इससे एक फिजा पैदा होगी। ऐसी एक बहुत बड़ा एक बड़े दिल का सबूत दिया है पाकिस्तान ने, तो इसकी जो रेसिप्रोकेशन है मुझे उम्मीद है वो भी बड़ी होगी। आप नारोवाल से ताल्लुक है आपका, यहाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं, नारोवाल की आवाम के लिए आज के दिन किस कदर अहमियत का हामिल है? बहुत से लोगों को, मैं खुद फर्स्ट टाइम नारोवाल आया, बड़े खुश हैं जी नारोवाल के लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ पहली स्टेज पे तो ये सिर्फ लांगा खुल रहा है, रास्ता खुल रहा है, लेकिन इससे अगली स्टेज पे जो है वो नारोवाल भी वो लोग आएंगे और एक एक बिजनेस एक्टिविटी भी शुरू होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। कोई अपनी बोस की लेके, कोई चलखोजा लेके बेचने के लिए आएगा, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी एक हैपनिंग सी जगह बन जाएगी नारोवाल। तो इस हवाले से एक बड़ा कदम है। बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोटेड इंडियन एनालिस्ट सुहासिनी हैदर साहिबा। हम उनको वेलकम करते हैं पाकिस्तान भी, और उनसे पूछते हैं उनके क्या तासुरात हैं। सुहासिनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर यहाँ करतारपुर में आई थिंक एक बहुत अनोखा न्यूजुअल सा मोमेंट है। यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सब एक जगह बैठे हुए हैं। अपना एनालिसिस दीजिएगा आज का दिन इंडियन पाकिस्तान हिस्ट्री में, एक तो उस पर्सपेक्टिव में और सिख यात्रियों के लिए कितना अहम है, दोनों हवालों से। आई थिंक पहले तो सिख यात्रियों के लिए ये बहुत अहम कदम लिया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शुरू की थी पहल। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम भी मिलेंगे आपको, हम अपनी तरफ एक कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन ये बहुत अरसों से ये मांग है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था बहुत दुख हुआ था लोगों को, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं, लेकिन जो पार्टीशन का लाइन बन गया था उसमें गुरु नानक साहब का जो ये श्राइन बहुत ही अहम है सिखों के लिए, ये इस तरफ पड़ गया। तो बहुत डेकेड से लोग मांग रहे हैं। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने भी अर्जी की थी, तो पाकिस्तान की नई हुकूमत ने ये मतलब बहुत ही जल्दी ये मांग को मान लिया। आई थिंक कि अगले साल जो 550th एनिवर्सरी है इसके हवाले से, तो उनके लिए ये एक बहुत अहम कदम है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैं तो इतना समझती हूँ कि हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हर चीज़ को एक अलग से एक कदम की तरफ देखना चाहिए, ना कि हम कहें कि इस कदम से कोई बहुत बड़ा हम मुकाबले हो जाएगा, ब्रेक थ्रू पे पहुंच सकते हैं, लेकिन जितने भी ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स हो सके उससे पीपल टू पीपल टाइज में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। शायद सियासत लेवल पे ना हो, लेकिन फिर भी अगर पीपल टू पीपल टाइज बने रहे। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि हम बहुत सफर करते हैं, एक दूसरे के कंट्रीज जा नहीं पाते हैं कवरेज के लिए, न्यूज कवरेज के लिए। तो जर्नलिस्ट के तौर पे तो मैं कहूँगी कि इस तरह का जो एक कदम है वो इस तरफ लीड कर सकता है कि लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि लोगों को जोड़ने का काम बंद नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएगा कि एक तो आप कितने अर्से बाद पाकिस्तान आई हैं, और दूसरा हमने देखा है कि शुरुआत होती है पाक इंडिया में, लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली वाकयात की नजर हो जाती हैं। आप समझती हैं शुरुआत इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगी? देखिए, मैं यहाँ 2 साल बाद आ रही हूँ। हम इलेक्शन के लिए आ नहीं पाए, और ये तो हम दोनों के रिश्तों का मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम कि वीजा का मसला रहता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन बेटर हो सकते हैं, हर बार जैसे आप कह रहे थे, हर बार जहाँ वो ठोकर खा जाते हैं जब बहुत हाइप होता है, जब ज्यादा उम्मीदें होती हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि रियलिटी तो वही है। रियलिटी तो यही है कि हमारे मसले हैं, हल करने पड़ेंगे। तो ज्यादा ना हाइप करें, लेकिन इसको एक ऐसे पॉजिटिव स्टेप की तरह से देखें। इंडियन मीडिया में कितनी हाइप है? पाकिस्तानी मीडिया में तो काफी हाइप है। आई थिंक इंडियन मीडिया में भी काफी पॉजिटिवली देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों में जैसे पंजाब में मैं डेरा बाबा नानक भी गई थी वहाँ के सेरेमनी के लिए, तो लोगों में काफी उत्साह है कि ये एक छोटी सी मतलब उम्मीद थी जो उन्होंने सोचा कभी कामयाब ना होगी, लेकिन लग रहा है कि 1 साल में हो जाएगा। हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है भारतीय सहाफत का बहुत बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा साहबा। हमारे शोज में हम इनको बीपर पे लेते रहे हैं। आज हमें खुशकिस्मती है कि यहाँ पर मौजूद है करतारपुर में। ज्योति, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। ज्योति, बताइएगा आज का दिन आप बहुत हमेशा से पीस की दाई रही हैं, यू एन एडवोकेट ऑफ पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज का इवेंट कितना अहम है इस लिहाज से? देखिए, सबसे पहले मैं पीस एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो आज का दिन है बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे दोनों मुल्कों के बीच एक टेंशन, एक एनिमोसिटी काफी महीनों से, काफी सालों से जो है कायम है। तो एक ये जो आज का ये जो करतारपुर साहब की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करने जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा कदम है, और मुझे ये भी लगता है कि शायद हम इस कदम को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, ये कितना बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अगर इसको भारत रिस्पॉन्ड करता है, रेसिप्रोकेट करता है, हमारे चुनाव अभी आने वाले कुछ महीनों में, उसके पहले उसके बाद ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी नींव रखी गई है, और इसके बाद जो एक बंटवारे पे जो 1947 में जो विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद ये पीपल टू पीपल एक ये जो मेजर्स है ये कायम होने चाहिए, आगे ले जाने चाहिए। आप हमारे मुल्क आए, हम आपके मुल्क जाएं। और मैं ये भी कहूंगी कि भारत और पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है,
اور ہمارا ایک یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکچولی جانتے نہیں ہیں. یہ پیار محبت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، پیار محبت بھی ہوگا، جنگ بھی ہوگی، وہ سب ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو جانیں تبھی ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے. اور آج کا یہ جو سیریمنی ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہے. آپ آج ہی آئی ہیں یا کل آئی تھی؟ آپ کیسا لگا آپ کو پاکستان؟ جی دیکھیے، ہم کتنے عرصے بعد آئی ہیں؟ میں پچھلے سال آئی تھی، میری سہیلی کی شادی تھی، تو اس بہانے سے ہم آئے تھے لاہور. ویسے تو ویزا نہیں ملتے، نہ ہمیں ملتے ہیں نہ آپ کو ملتے ہیں. میرا پیس ایکٹیویسٹ سے بنا تھا کہ آپ پیس کو ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں. نہیں دیکھیے، پیس والی بات ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، اخبار والے ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. میں یہ کہوں گی کہ ہم جس سٹوری کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں آپ کے پردھان منتری عمران خان اور آپ کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آج کی سٹوری ان کے نام پہ ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ انڈیا سے وزٹر ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، امرتسر سے آئے ہیں. ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان. السلام علیکم جی، اور دھنیہ واد آپ کا بہت بہت. آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائے گا پی ٹی وی کے ناظرین کے لیے. جی، میں گرجیت سنگھ اوجلا، ممبر پارلیمنٹ امرتسر سے، پنجاب جو آپ کے ساتھ ہے. امرتسر لاہور دو چھوٹے بڑے بھائی تھے، اور امرتسر کا میں ممبر پارلیمنٹ ہوں. ممبر آف پارلیمنٹ جی، جیسے آپ کے ایم این سی ہوتے ہیں. آج تشریف لائے ہیں؟ جی، میں کل کا آیا ہوں. بتائیے گا، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. کیا احساسات ہیں آپ کے؟ آج کرتارپور میں آپ موجود ہیں اور ایک تاریخی دن ہے. کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جی، گرو نانک دیو جی کی جو کرپا سے آج وہ دو ملک میں ایک شانتی کا پنتھ بننے جا رہا ہے. اس کا نیو پتھر رکھنے کے لیے جو سبھاگ پراپت ہوا ہے وہ عمران خان جی کو ہوا ہے. اس کی بدائی دیتا ہوں عمران خان جی کو، ان کی سمچی ٹیم کو، آپ کے پاکستان کے سمچے عوام کو، اور گرو نانک دیو کی سکھیا میں وشواس رکھنے والے سمچی مانوتا کو. ان کو سب کو شیرے جاتا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے رکھا ہے نیو پتھر. ہمارے کیپٹن صاحب امریندر سنگھ سی ایم وہاں تھے، ہمارے سمچا پنجاب وہاں تھا. عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ امرتسر سے الیکٹ ہو کے آپ آئے، سکھ عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ رائے یہی ہے کہ آپ اکٹھے ہو جاؤ، بہت ہو گیا. کیونکہ جو دکھ کے 4 پل بھی مشکل ہوتے ہیں، تو سکھ کے تو چاہے 4 صدیاں بیت جائے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو دکھ بہت بڑا اب دونوں ملکوں میں تناؤ بہت زیادہ ہے، اور جتنا بجٹ ہم سینا پہ خرچتے ہیں دونوں ملک، کئی وہ ملک کی بھلائی میں لگ جائے تو ہم، میرا خیال ورلڈ میں ہمیں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. یہ دونوں ملکوں میں اتنی جان ہے، تو آس یہی کرتے ہیں. اب جا کے اس کے بعد جا کے گردوارے میں متھا ٹیکیں گے؟ بالکل، ہم تو ٹیک کے شروع وہاں سے کیا ہے. کل میں وہاں سے ہرمندر صاحب سے ہر کی پوڑی کا جل لے کر آیا ہوں، اور دیکھیے ننگے پاؤں سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ایک پرماتما کے آگے ارداس کی تھی، ہم پہنچیں گے سچے پادشاہ یہ کام کر دو. تو یہ ہرمندر صاحب وہی ہے جس کی نیو ہمارے گرو صاحبان نے سنت میاں میر سے رکھی تھی. 4 دروازے کس لیے ہیں؟ جات پات سے اوپر ہیں، تل سے نیچا کس لیے ہے؟ نانک نیما جو چلے لاگے نہ تاتی وہ، اس کو کوئی کشٹ نہیں آتا. جو آج تک یہ بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ لوگ دباؤ ڈالیں گے کہ اب اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچایا جائے؟ سر، میں تو کیا ہوں، ہم سب کو دباؤ ڈالنا ہوگا. سبھی راجنیتک پارٹیوں کا دھنیہ واد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہو سکتا ہے آپ کی اپوزیشن ہو، کسی کے بھی اپوزیشن ہو، سبھی کا دھنیہ واد. ان سب نے رل کے یہ کام کیا ہے، اور یہ ہمیں مل کے کرنا ہوگا. کوئی راستہ ہے، کٹھن ہے، کچھ کانٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں سب چننے ہوں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویورز، آپ نے بڑی اچھی گفتگو سنی. امرتسر سے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے ہم سے بات کر رہے تھے. دیگر معزز مہمانوں کو بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. جی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان. بتائیے گا، ایز اے جرنلسٹ تو آپ نے اسلام آباد میں بھی سرو کیا ہے، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا. جی، سب سے بڑا اہمیت تو یہ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کے لیے یہ بہت ایک اہم قدم ہے، کیونکہ انڈیا کی طرف سے بھی جو کوریڈور پہ کام شروع ہو رہا ہے اور اس طرف سے بھی ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جب بھی ہوتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کے لیے مطلب وہ ایک خوشائن بات ہوتی ہے، کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بہت ہی کم ہو گئے ہیں. اور وہ میں تو کہتا ہوں سیاسی یا دوسرے کوئی بھی کانٹیکٹ سے سب سے زیادہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ زیادہ مضبوط. بتائیے کہ انڈین میڈیا آج کی ایونٹ کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اوور پلے کر رہا ہے، ڈاؤن پلے کر رہا ہے، یا مناسب کوریج دے رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، وہاں پہ بھی اچھی کوریج ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنا پڑے گا، انڈیا میں آج ایک بہت اہم پروونشل الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی توجہ اس طرف ہے. لیکن اس کے اوپر دیکھیں، جیسے کہ میرا جو اخبار ہے ہندوستان ٹائمز، یہ سٹوری آج بھی پیج 1 پہ تھا، تو بہت ہی مطلب ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے ہمارے لیے. اور آپ سمجھتے ہیں آج جو سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، انشاءاللہ
वाला 1 साल में ये राहदारी मुकम्मल होगी। पॉलिटिकल विल आपको भारत में नजर आती है कि वो इसको अमली जामा पहनाने में पूरी तरह अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बहुत से यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि हमारा इलेक्शन भी ईयर है, तो उस हवाले से भी जरा प्रेशर तो बनेगा मोदी सरकार पे। जी देखिए, ये एक बहुत ही पुराना मुद्दा है और सिख कम्युनिटी जो है इंडिया में पाकिस्तान में दोनों की ये बहुत दिनों से 20 साल से ये ख्वाहिश थी कि ये कॉरिडोर खुल जाए। तो मुझे लगता है इलेक्शन हो या ना हो, ये बहुत ही एक अहम चीज़ है। मुझे लगता है ये दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ बातें होते होंगे, जो मोडालिटीज़ है वो वर्कआउट हो जाएगा और इंशाल्लाह जल्दी ये मतलब कॉरिडोर चालू हो जाएगा। बहुत अच्छी तादाद में सिख यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है करतारपुर में यहाँ पर मौजूद होना और आज के इस तारीखी दिन में पार्टिसिपेट करना? देखिए, बहुत खुशी की बात है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, इमरान खान का, सारे अवाम का बहुत धन्यवाद करते हैं, स्पेशली मीडिया का, जिन्होंने काफी मुद्दा उठाया है और इसकी वजह से हमारा जो कंट्री का, मुसलमान भाइयों का, सिखों का आपस में गुड रिलेशन बनेंगे। हम बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले वीजे की बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब ये समस्या चकी जाएगी और ये वीजा फ्री होगी मेरे ख्याल में। तो तुम्हारी मर्जी है ना। आपकी ख्वाहिश क्या है? आप तो चाहते फ्री होना चाहिए। और यूरोप सारा फ्री है, तो ये 2 मुल्क क्यों नहीं कर सकते? कहाँ से आए? इंग्लैंड से। और आप जी? मैं भी इंग्लैंड से आया। आप कुछ अपने एहसास हमारे साथ शेयर करेंगे जैसे इन्होंने किया? हाँ जी, दिस इज once in lifetime event and we are really happy and pleased। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉसी तरह फैसिलिटेशन मिले, चाहोगे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। हमें इस बात का बहुत खुशी है कि हम पिछले 15 साल से इस करतारपुर को लांघे को खुलवाने के लिए हम कोशिशें कर रहे थे। तकरीबन हमारी 50 मीटिंगें हुई होंगी यहाँ के अफसर साहबान से, इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब से। और हिंदुस्तान में पिछले जो 3 हाई कमिश्नर रहे हैं, शाहिद मलिक साहब, बासित पाकिस्तान के, और सोहेल महमूद साहब, हैदर साहब, इनके हम मतवातर इनके साथ डेपुटेशन लेके बात करते रहे। और आज जो 3 महीने पहले दुनिया को कहता है कि ऐसे बातें करते हैं कि कभी खुलेगा नहीं, हमने 25 सितंबर को अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस वाले भी सोचते थे मजाक कर रहे हैं। तो अब जब ये खुला है तो सब अचंभे में है। सारा क्रेडिट इमरान साहब को है, उनकी पार्टी को है। ये इस खित्ते में पीस लाएंगे, उस पीस का दुनिया के हर मुल्क उनकी सराहना करेगा और ये नोबेल प्राइज के हकदार होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम सरदार गोपाल सिंह चावला, मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूँ। आज मैं समझता हूँ कि जैसे हम रोज अरदास करते हैं और उस 2 टाइम हम दुआ करते हैं कि खालसा पंथ से बिछोड़े गए गुरुद्वारों के खुले दर्शन दीदार हमें रब नसीब करे, तो आज वो दिन आ गया है। पाकिस्तान ने पहल की है, सिद्धू साहब के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इंडिया वालों ने भी बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे वो ख्वाब पूरे हो गए, तो मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। I think it's a very positive step. It's a surprising thing when there was so much negative that has happened in the last year or so. Even after Imran Khan Sahab had taken over, it looked like relations were again very shaky. But I think this is a good opportunity. It's a corridor, as everyone says. A corridor by definition is narrow. So usko expand karna padega hum or build on this. Let's take it step by step. Or I think this is a very good beginning. And how do you feeling standing in Kartarpur? It's your first visit? Well, this is my first visit to Kartarpur. I've been to Lahore and other things. I've enjoyed the hospitality of the Pakistan people. And I think religion is so critical. It divided us,
it can bind us. जी नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की, इंडियन जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बड़ी तादाद मौजूद है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, इसके साथ साथ सिख यात्री भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक खुशी का समा है करतारपुर नारोवाल में। हम ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये जो खुशी पाई जाती है सिख यात्रियों की, ये खुशी फैले। पाकिस्तान और भारत में बसने वाले जो 1 अरब से जायद, बल्कि 1 अरब 23 करोड़ अवाम है, उन तमाम में ये खुशी फैले और हकीकी मानों में जो इरिटेट्स पाए जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कश्मीर समेत दीगर मामलात, इनके हल के लिए हम मानीखेज तौर पर आगे बढ़ें। ये गालिबन हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम कर सकता है, क्योंकि जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगले साल इसका जो बाबा गुरु नानक की 585वीं सालगिरह है वो बड़े भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी, तमाम सहूलियात दी जाएंगी। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगले साल जब हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने कितने स्टेप्स आगे लिए, हम कितने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए आगे बढ़े, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज जो हमने स्पेशल शो किया, अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा। हमने कल भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से लाहौर से शो किया था, आज करतारपुर नारोवाल से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो प्राइम मिनिस्टर के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को करतारपुर नारोवाल से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।